हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, अगर आप बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के किसी भी परिषदीय विद्यालय में बतौर शिक्षक शिक्षिका भाई बहन कार्य कर रहे हैं तो ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये लेटेस्ट अपडेट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है। दोस्तों, बेसिक शिक्षकों की मुसीबत कम होने का नाम ही नहीं ले रही। कभी प्रेरणा पोर्टल पे डीबीटी का मामला हो, कभी डिजिटल अटेंडेंस का मामला हो, तो अब कम नामांकन वाले विद्यालयों पर कार्रवाई की बात दोस्तों हो रही। मंडल स्तर के एक अधिकारी महोदय ने तो दोस्तों यहाँ तक फरमान जारी कर दिए हैं कि जहाँ पे बच्चों के नामांकन कम हैं उनकी इंक्रीमेंट अग्रिम आदेशों तक रोक दी जाए। ऐसे ही दोस्तों हम अभी इसी वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे उसी आदेश के अनुक्रम में अन्य आदेश भी अन्य जनपदों से जारी हुए हैं, जिसमें शिक्षकों को साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण देना होगा कि आखिर विद्यालय में नामांकन बच्चों का कम क्यों है। इससे शिक्षकों की दोस्तों परेशानी बढ़ गई है। अब अगर बच्चों के नामांकन कम हैं, शिक्षक ज़्यादा हैं, तो ऐसे स्कूलों से जवाब तलब तो किया ही गया है। साथ ही साथ प्रथम दृष्टया जहां नामांकन कम दिख रहे हैं, ऐसे भी स्कूलों को सूचीबद्ध किया जा रहा है। शिक्षकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गतिविधियां दोस्तों चल रही हैं। अब शिक्षक को इसके लिए जवाब तैयार करना होगा और ये जवाब शिक्षक जिन विद्यालयों में कार्य कर रहे हैं वही ढंग से दे पाएंगे, क्योंकि इसका कोई सामान्य जवाब नहीं हो पाएगा। हर विद्यालय अपना विशिष्ट स्थान रखता है। वहाँ जो भौगोलिक और क्षेत्रीय विशेषताएं होती हैं, वहाँ जो डेमोग्राफी होती है, पब्लिक की जो बसावट होती है, समुदाय का जो चेतना का स्तर होता है, समुदाय की अपनी पसंदगी जो होती है कि उसे निजी विद्यालयों में बच्चों को भेजने हैं कि सरकारी स्कूल में भेजने हैं, बहुत सारी बातें दोस्तों मायने रखती हैं। अब शिक्षकों को जवाब तैयार करना होगा। शिक्षकों को हर स्तर पे लड़ना होगा। उसे हाउस होल्ड सर्वे बहुत ही पारदर्शी और तथ्यात्मक रूप से करने होंगे। शिक्षक करते आते हैं, करते आए हैं, वो करते रहेंगे भी, लेकिन उन्हीं जो बाल गणना रजिस्टर है, जो ऑनलाइन बाल गणना की फीडिंग है, वही सारी चीज़ें आपको बचाएंगी। वहीं से रास्ते भी निकलेंगे, वहीं से समस्याएं भी हैं तो वहीं से रास्ते भी निकलेंगे। प्रत्येक बच्चा विद्यालय, अगर निजी विद्यालय में जा रहा है, अभिभावक की अपनी सहमति है, बच्चा ड्रॉप आउट नहीं होना चाहिए। यानी बच्चा है तो सरकारी स्कूल में पंजीकृत हो या निजी विद्यालय में पंजीकृत हो, बच्चे को स्कूल जाना है, उसका राइट टू एजुकेशन जो है उसे पाने हैं। लेकिन बच्चा सरकारी विद्यालय में नहीं आ रहा है तो उसमें अभिभावक कितना जिम्मेवार है और शिक्षक कितना जिम्मेवार है, इसके बीच में जो लक्ष्मण रेखा है वो क्लियर होनी चाहिए, वो स्पष्ट होनी चाहिए कि किस रूप में शिक्षक दोषी है और किस रूप में समाज की सोच दोषी है। इसको देखना होगा। खैर, ये जो टॉपिक है काफ़ी लंबा खींच सकता है। हम इस टॉपिक और इस बहस को अपने इस छोटे से चैनल में
और छोटे से टाइम स्पैन में पूरा नहीं कर पाएंगे। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आप बखूबी जानते हैं और उसके उत्तर भी आप हमसे बेहतर दे सकते हैं। दोस्तों, चैनल पे अगर आप नए हैं, पहली बार विज़िट कर रहे हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लें। हम आपके लिए ऐसे ही शैक्षिक जो ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर विमर्श लाते रहते हैं और आपके जो टिप्पणी है वो हमारे लिए एक प्रकार से उत्प्रेरक या मोटिवेटिंग फैक्टर की तरह वर्क करती है, वो एक स्टिमुलेंट की तरह कार्य करती है। तो ज़रूर अपने कमेंट भी दोस्तों देते रहें। बिना देर किए आते हैं एडी बेसिक साहब का वो लेटर जिसमें इंक्रीमेंट रुक रहा है, और खंड शिक्षा अधिकारी महोदय का भी लेटर आपके सामने रखते हैं जिसमें तथ्यों और साक्ष्यों सहित आपके स्पष्टीकरण को मांगा गया है। अब कम नामांकन वाले विद्यालयों में शिक्षकों की परेशानी बढ़ गई है। शिक्षकों को वाजिब जवाब देना होगा, नहीं तो आर्थिक या अन्य प्रकार के अनुशासनात्मक या दंडात्मक कार्रवाई से शिक्षक दोस्तों बच नहीं पाएंगे। ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है। ये आप दोस्तों देख सकते हैं, एडी बेसिक साहब हैं और एडी बेसिक साहब आजमगढ़ मंडल के हैं। सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक आजमगढ़ मंडल आप लेटर प्रेषित करते हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय आजमगढ़, मऊ और बलिया को 3 अगस्त 2024 का पत्र है। विषय ही है कि अल्प नामांकन के विरुद्ध दायित्व निर्धारण के संबंध में कहीं भी किसी भी प्रकार की विसंगति हो, चाहे मानवीय हो चाहे तकनीकी, अगर विसंगति है तो उसके लिए दायित्व निर्धारण दोस्तों किया जा रहा है। आप अवगत होंगे कि बेसिक शिक्षा के अधीन संचालित विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा अन्यान्य उपाय किए जाते हैं। तो इस संदर्भ में अनेक दायित्व अध्यापकों को भी निर्वहन करने होते हैं जिससे कि 14 वर्ष तक के सभी छात्र छात्राएं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अर्जित कर सकें। ऐसे में यदि किसी विद्यालय में 30 या 30 से कम छात्र नामांकित हैं और वहाँ 2 या 2 से अधिक अध्यापक कार्यरत हैं, तो वहाँ यह देखने की आवश्यकता है कि संबंधित अध्यापक ने इस संदर्भ में अपने कार्य एवं दायित्व का निर्वहन किया है अथवा नहीं। यदि ऐसे विद्यालयों में विभाग द्वारा उक्त संदर्भ में संचालित योजनाएं प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो पाई हैं, नहीं पाई गई, तो संबंधित विद्यालय के इंचार्ज या हेड टीचर के विरुद्ध सापेक्षित कार्रवाई अति आवश्यक है। अतः ऐसे विद्यालय जहां नामांकन 30 या 30 से कम हो परंतु 2 या 2 से अधिक अध्यापक तैनात हों की सूचना निम्न प्रारूप पर उपलब्ध करावें, तो ऐसे अध्यापकों को अग्रिम आदेश तक किसी भी प्रकार के वेतन वृद्धि व अनुलाभ न दिए जाएं। निर्धारित प्रारूप। अब ये चिट्ठी जारी हो गई है और इस मंडल में 3 जो ज़िले हैं वहाँ हड़कंप दोस्तों मच चुका है, क्योंकि 3 ज़िलों में बहुत से ऐसे स्कूल होंगे जहाँ पे 30 या 30 से कम नामांकन होंगे। अब ब्लॉक का नाम भी लिखना है, विद्यालय का नाम लिखना है, अध्यापक का नाम, पद, विद्यालय में तैनाती अवधि, कुल नामांकन। मनोज कुमार मिश्रा जी हैं जो कि एडी बेसिक हैं, सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक आजमगढ़ मंडल आजमगढ़ के, और ये लेटर कॉपी हुआ है आवश्यक कार्यवाही हेतु, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु समस्त खंड शिक्षा अधिकारी जनपद आजमगढ़, मऊ एवं बलिया को, वित्त एवं लेखा अधिकारी बेसिक शिक्षा आजमगढ़, मऊ एवं बलिया को। ये तो एक पत्र था जो आपके आर्थिक हितों पे चोट करता है। दूसरा पत्र आपको दिखाते हैं। ये पत्र निर्गत हुआ है खंड शिक्षा अधिकारी महोदय हैं सदर प्रतापगढ़ के। आपने कारण बताओ नोटिस जारी किया है समस्त हेड टीचर, प्रभारी प्रधानाध्यापक के अलावा समस्त शैक्षणिक स्टाफ, सूची में सम्मिलित विद्यालय विकासखंड सदर प्रतापगढ़। दोस्तों, एक जो मंडल स्तर के अधिकारी हैं वो प्रधानाध्यापक है, प्रभारी प्रधानाध्यापक का आर्थिक दंड दे रहे हैं। यहाँ तो कोई शेष बचा ही नहीं है। पूरा का पूरा जो स्टाफ है वो कार्रवाई की जद में आ चुका है। और विषय है प्रेरणा पोर्टल पर आपके विद्यालय की सत्र 2024-25 की नामांकित छात्र संख्या न्यूनतम प्रदर्शित होने के संबंध में।
विद्यालयों में नामांकन वृद्धि हेतु मासिक गोष्ठियों, व्हाट्सएप ग्रुप मैसेज, विभागीय पत्रों और उच्च अधिकारियों के बार निर्देशों के बाद भी दिनांक 3 अगस्त 2024 को आपके विद्यालयों की नामांकित छात्र संख्या प्रेरणा पोर्टल पर अत्यंत न्यून प्रदर्शित हो रही, जो कि निम्नवत। यहाँ सूची में 22 स्कूल का नाम दिया गया है और आप देख सकते हैं शुरू में एक विद्यालय ऐसा है जहाँ पे 8 ही बच्चे नामांकित हैं। ऐसे ही साहब विद्यालय में बच्चों की संख्या बढ़ाते हुए 30 पे आके पहुँच जाते हैं। तो कुल मिलाकर के 30 का जो नामांकन है उससे कम जहाँ भी नामांकन है, यानी 8 से लेकर 30 तक इसमें बच्चे दिख रहे हैं। ऐसे 22 जो विद्यालय हैं उनके खिलाफ फरमान जारी हुआ है। बार निर्देश के बाद भी आपके विद्यालयों की इस न्यूनतम नामांकित संख्या से यह परिलक्षित होता है कि आप लोगों द्वारा विद्यालय में नामांकन वृद्धि हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया। विभागीय आदेशों, निर्देशों की अवहेलना और स्वेच्छाचारिता आप सबकी आदत बन गई है। उक्त के संबंध में आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि 3 दिवसों में इसका साक्ष्य सहित तर्क संगत स्पष्टीकरण अधो हस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें कि बार निर्देशों के बाद भी किन परिस्थितियों में आपके विद्यालय की नामांकित छात्र संख्या अत्यंत न्यून रही। अन्यथा की स्थिति में आप सभी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की संस्तुति जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय को कर दी जाएगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व संबंधित विद्यालय के हेड टीचर या प्रभारी प्रधानाध्यापक या समस्त शैक्षणिक स्टाफ का होगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु पत्र प्रेषित हुआ है। श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव जी हैं, आप खंड शिक्षा अधिकारी हैं, जनपद प्रतापगढ़ में, सदर विकास खंड में। तो दोस्तों ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन रही, पूरी की पूरी सूचना रही। आप तय करेंगे कि आप के क्षेत्र में जो विद्यालय है, जो सरकारी परिषदीय विद्यालय है, वहाँ नामांकन कम क्यों। उसका कारण आपका जो परिवार सर्वेक्षण रजिस्टर है उसमें जो पब्लिक का फेथ और इंटरेस्ट है वो प्राइवेट स्कूल्स की तरफ ज़्यादा है। क्या ऐसी बातें हैं? क्या विद्यालय में जो मूलभूत सुविधाएं बच्चों के निमित्त होती हैं वो नहीं मौजूद हैं? यानी कि विद्यालय में कक्ष नहीं है, बच्चों के लिए पेयजल की व्यवस्था नहीं है, या विद्यालय एकल है, या शिक्षा मित्रों के भरोसे विद्यालय चल रहा है। ऐसे नाना प्रकार के कारण हो सकते हैं। लेकिन अगर सारी सुविधाएं हैं, सारी बातें हैं और बच्चों का नामांकन कम है, तो दोस्तों प्रश्न उठता है कि आप जवाब क्या देंगे। और कोई बात नहीं है, जवाब उसके बाद भी आप देंगे, क्योंकि अगर कहीं कोई नामांकन में कमी आई है तो उसके कारण भी वातावरण में मौजूद है। आज के लिए इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट अपडेट आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा है लाइक करें, चैनल पे कमेंट करें, अपने जैसे दोस्तों तक साझा भी करें। चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्द आपके समक्ष नए वीडियो के साथ पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।